बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीलॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे इमरान खान साहब का सफ़र। इंग्लिश वाला नहीं, वो इंग्लिश वाला सफ़र तो पता नहीं कब शुरू हुआ और कब तक होना है, या पता नहीं कितना उन्होंने सफ़र करना है, लेकिन मैं उर्दू वाले सफ़र की बात कर रही हूँ। साबिर इमरान खान से कॉर्नर्ड टाइगर इमरान खान का सफ़र। क्योंकि इमरान खान साहब ने पिछले अपने जलसे के अंदर हमें बताया था कि वो कितने साबिर हैं, और उसके ऊपर मैंने पीछे आपको वीलॉग में भी बताया था कि वो कितने साबिर हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने खुद ही डिसाइड कर लिया होगा, पता चल गया होगा उनके सब्र का मैग्नीट्यूड कितना है। अब इस वीलॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इमरान खान को कॉर्नर टाइगर बनने की क्या ज़रूरत पेश आई, और उन्होंने क्यों जलसे के अंदर खड़े होकर के ये तड़ी लगाई, ये धमकी लगाई कि भाई अगर मेरी कमर को दीवार से लगाया गया तो मैं कॉर्नर टाइगर बन जाऊँगा। इस बारे में हम बात करते हैं। लेकिन कॉर्नर टाइगर बनने से पहले और इस अनाउंसमेंट से पहले इमरान खान साहब ने एक और इस्लामी टच दिया है, और वो टच ही क्या जो गलत हो। एग्जैक्टली गलत इस्लामी टच दे गए हैं। वो बहावलपुर में वकला से ख़िताब कर रहे थे, और ख़िताब करते करते उन्होंने जो इस्लामी टच दिया है, अस्तगफिरुल्लाह, मतलब ऐसे तो खैर ये बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि गलत फैक्ट्स दे देते हैं। इमरान खान साहब को भी नहीं करनी चाहिए, किसी भी सियासतदान को ना, अगर आप किसी बारे में शोर नहीं है, वैसे ये गलत फैक्ट्स देना तो गलत बात होती है एक लीडर की तरफ से, एक सियासतदान की तरफ से। और अगर वो फैक्ट्स आपके रिलीजन से रिलेटेड हो तो और भी ज़्यादा गलत हो जाता है, ख़तरनाक भी हो जाता है। बट अब क्या करें, इमरान खान साहब को ना ये इस्लामी टच पसंद बहुत है, तो उसके बगैर फिर आपका वीलॉग मुकम्मल भी नहीं होता। भाई वो कह गए हैं कि जी 1,40,000 जो पैगंबर हैं वो हमारे पर उतारे गए हैं। अब 1,40,000 का तो खैर पता नहीं, हम लोगों ने तो बचपन से यही पढ़ा और सुना है कि 1,24,000 पैगंबर जो हैं वो हमारे पर उतारे गए हैं। तो इमरान खान साहब का जो फैक्ट चेक है ना, वो हर जलसे के अंदर हमें ठीक करना पड़ रहा है। खैर जी, ये गलत फैक्ट देने के बाद, ये गलत बात करने के बाद, एक दफ़ा फिर जब वो कॉर्नर टाइगर बनने के लिए जलसे में पहुँचे तो पता चला कि जी वो कॉर्नर टाइगर क्यों बन रहे हैं। इमरान खान साहब इसलिए कॉर्नर टाइगर बन रहे हैं क्योंकि उनको वाज़े तौर पर यह बता दिया गया है कि भाई आप ज़रा ना सीधे हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान के जो इस टाइम पर हालात है ना वो कुछ अच्छे नहीं हैं। सैलाब आया हुआ है, सब लोग अपने रिलीफ का काम कर रहे हैं, आप जलसों पे जलसे करते जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इतनी मुश्किलों से IMF के साथ जो है हमारा जो मुआहदा था पाकिस्तान का, जो कि आपकी वजह से सस्पेंड हुआ था खान साहब, वो जो है बड़ी मुश्किलों से रिज्यूम हुआ है। पैसे आने वाले हैं, पैसे आ रहे हैं, बाकी ममालिक से भी आ रहे हैं, इमदाद भी आ रही है। तो अभी ना पहले पाकिस्तान का कुछ होने दे, फिर हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। अब इस बात की इमरान खान साहब को बहुत तप है, बहुत गुस्सा भी है। अच्छा, इस बारे में मुझे बात करनी है, लेकिन पहले मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ कि उन्होंने बहावलपुर के अंदर किस किस को ललकारा है, किस किस के बारे में बात की है, किस किस को डराया है, किस किस को धमकाया है और क्यों। बहावलपुर के अंदर मई 2022 में मरीम नवाज़ साहिबा ने एक जलसा किया था। वैसे तो खैर PTI वाले इमरान खान साहब तो कभी मानेंगे नहीं, जलसे और तकरीरें वो मरीम नवाज़ की पूरी सुनते हैं और सारी देखते हैं। तो एक दफ़ा फिर से वो जाके वो जलसा देख लें मई 2022 का, तो आपको पता चल जाएगा कि वो जलसा कितना बड़ा था और असल में बड़ा जलसा होता क्या है। नो डाउट आपको तो मैं कहती ही जलसों की सरकार हो इमरान खान साहब, आप तो करते ही जलसे हैं। ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफ़ान आए, पाकिस्तान की आवाम जिए मरे, साबिर इमरान खान साहब हैं। उन्होंने सब्र शुक्र करके जलसे ज़रूर करना है। शुक्र तो खैर नहीं करते, सब्र करके उन्होंने जलसे पे जलसा ज़रूर ठोकना है। पाकिस्तान के हालात जो चाहे मर्जी हों, उनके अपने हालात जो चाहे मर्जी हों, उनको जितने चाहे मर्जी समझाने की कोशिश कर ली जाए, वार्निंग्स दे दी जाएँ, पर जलसा इमरान खान साहब ने इधर से उधर नहीं करना। दूसरी बात यह है कि जी एक और टेलीथॉन करनी है जी उन्होंने इतवार को। अब पता नहीं पिछली टेलीथॉन के अंदर वो जो 5 अरब का मौमा है ना, वो मैं हल नहीं हो रहा, मतलब वो एक मिस्ट्री है। वो इसलिए मिस्ट्री है क्योंकि क्लेम्स इतनी बड़ी बड़ी, और हालांकि प्लेजेस हैं, ख़ुद भी उन्होंने कहा अभी तक ना ये ऑफिशियली अकाउंट के अंदर 5 अरब आए नहीं हैं। तो अब पता नहीं अब ये जो अगली टेलीथॉन करने वाले हैं इसमें क्या गुल खिलाते हैं, और इसमें कितनी बड़ी बड़ी फेंकते हैं, और कितनी बड़े बड़े लोग आकर के इमरान खान साहब को सिर्फ प्लेजेस बड़े बड़े दे करके चले जाते हैं, वो भी देख लेते हैं। लेकिन एक और जी टेलीथॉन करने वाले इमरान खान साहब बहावलपुर के अपने जो अपेरेंटली जो बड़ा जलसा है उसके अंदर जो इमरान खान साहब इतने तड़क भड़क रहे थे ना, उसकी एक ख़ास वजह है। उसकी ख़ास वजह ये है कि जो पेशावर की अहमियत पहले इमरान खान साहब के लिए थी, अब वो बहावलपुर की है।
जो पेशावर से ठंडी हवाएं आ रही थी और आती थी इमरान खान साहब को, और पेशावर उनका बड़ा एक कंफर्ट जोन था, तो बहावलपुर से भी अब उनको वही ठंडी हवाएं लग रहा है कि मिलने वाली हैं, और बहावलपुर से भी उनको ये बहुत लगाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिर जहाँ ज़्यादा लगाव होगा, जहाँ से ज़्यादा ठंडी हवाएं आएंगी, तत्ती हवाएं नहीं आएंगी, और जहाँ पे आपका कंफर्ट जोन होगा, राह पे आ जाने वाह पे आ जाने वाली सिचुएशन है ना, जहाँ आपका दिल होता है, फिर वहाँ पर तो आपका जो अंदाज़े गुफ्तगू है वो बहुत ही अलग हो जाता है। तो इसलिए फिर कॉर्नर टाइगर भी याद आया हैं, फिर इसलिए बूट पॉलिश भी याद आया हैं, और फिर इसलिए वो क्या है, लंबी बड़ी मूँछों वाला एक लोटा भी याद आया। आखिर लंबी बड़ी मूँछों वाला बहावलपुर का लोटा कौन है? तो मैं आपको बता देती हूँ, वो हैं जी अनफॉर्चुनेटली, भाई इसलिए अनफॉर्चुनेटली कह रही हूँ क्योंकि आप किसी को इस तरह से मुखातिब करेंगे, कोई अच्छी बात तो नहीं है। अब इमरान खान साहब ये बातें कर रहे हैं तो हमें करनी पड़ेंगी। वो मुखातिब कर रहे थे जी तारिक बशीर चीमा साहब को, जो कि ऑब्वियसली पीटीआई में थे भी नहीं, पीटीआई में थे भी नहीं, PMLQ में थे, काफ लीग के थे वो, और अब इनफैक्ट काफ लीग के ही हैं बेसिकली। और वो क्योंकि ऑब्वियसली काफ लीग इत्तेहाद में थी इमरान खान साहब के जब ये इनका दौरे हुकूमत था, और तारिक बशीर चीमा साहब जो है वो इनके मिनिस्टर भी रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, तो उनको इन्होंने याद किया आज, और जिन अल्फाज से याद किया वो मैंने आपको बता दिया, कोई इतने कोई ख़ास अल्फाज से याद नहीं किया। इमरान खान साहब का वैसे भी ये वतीरा रहा है कि जब उनका मतलब निकल जाता है, जब उनका किसी से ताल्लुक़ नहीं रहता, तो उनको इसी किस्म के अल्फाज से याद करते हैं। चेरी ब्लॉसम की अब हम बात कर लेते हैं। चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम किसको कहा? वो तो हम सब जानते हैं ना, शहबाज शरीफ को। लेकिन सिर्फ और सिर्फ चेरी ब्लॉसम नहीं, उन्होंने कहा चेरी ब्लॉसम और तुम्हारे पीछे जो खड़े लोग हैं वो सुन लें। तो चेरी ब्लॉसम के पीछे कौन खड़े लोग हैं? तासुर इमरान खान साहब ने ये दिया, और जो इमरान खान साहब को लगता है वो है जी चेरी ब्लॉसम के पीछे हैं जी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट। उस बारे में बात कर रहे हैं, उस बारे में भी बात करनी है। पर इस बात को मुकम्मल करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब मरीम नवाज़ ने 2022 के अंदर जलसा किया था तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की पार्शियलिटी के ऊपर बात की थी उस टाइम पे कि सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल इम्पार्शल रहना चाहिए। इमरान खान ने बहावलपुर के जलसे में खड़े होकर के ना सिर्फ एयर बाई को याद किया बल्कि मुबारकबाद दी, शुक्र भी कर देते और शुक्रिया भी अदा कर देते तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको पता ना इमरान खान साहब साबिर हैं, शाकिर नहीं हैं। ग्रैटिट्यूड, थैंक्स, शुक्रिया, ये अल्फाज इमरान खान साहब की डिक्शनरी में नहीं है। तो उन्होंने खैर लेकिन ये है कि मुबारकबाद दी, और एयरवाई के खुलने के ऊपर, एयरवाई की बहाली के ऊपर जो है बड़े खुश थे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी जो है वो काफ़ी खुश लग रहे थे और मुबारकबादें दे रहे थे लोगों को। सो यहाँ पर आपको एक ये कंट्रास्ट जो 2022 मई में PMLN का मरीम नवाज़ का जलसा और इमरान खान साहब का जो जलसा है उसके अंदर एक ये कंट्रास्ट तो नज़र आएगा। अब आ जाते हैं जी बूट पॉलिश और उनके पीछे खड़े होने वाले लोगों के बारे में। तो इट वाज लाइक ऑफ कोर्स शहबाज शरीफ, क्योंकि उन्होंने डिमीन करना होता है, उन्होंने किसी की इंसल्ट करनी होती है, किसी की तज़हीक करनी होती है इमरान खान साहब ने। और शहबाज शरीफ साहब की तो उनको वैसे ही आपको पता है ना, नून लीग के साथ तो वैसे ही उनका 36 का आंकड़ा है। नून लीग से कोई भी हो, मतलब ना इमरान खान साहब को मरियम पसंद है ना हमजा पसंद है। बच्चों से तो वैसे ही इमरान खान साहब को प्रॉब्लम होती है लोगों के, क्योंकि उनको लगता है कि सियासत के अंदर जो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनके बच्चों से उनको प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम उनको बिलावल से भी है कि जी इनको ऑटोमेटिकली सब कुछ मिल जाना है। तो शहबाज शरीफ से भी उनको यही प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको पता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ बना के रखते हैं। और मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग्स में बताया हुआ है, वो टाइमलाइन पे मौजूद है, आप देख और सुन सकते हैं कि जब से सैलाब ज़दगान के साथ मिलकर, आर्मी चीफ के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ और पूरी आर्मी के साथ शहबाज शरीफ साहब ने जब मिल के ये काम करना शुरू किया रेस्क्यू का, उसके बाद से इमरान खान साहब की इनसिक्योरिटी बढ़ गई। तो आपने देखा कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हौला हाथ रख रहे थे, लेकिन फिर पिछले 2-3-4 जलसों से जब से उनको पता चला है कि जी ये रेस्क्यू तो बड़े साथ साथ हो रहा है और बेज भी सेम हो गया है और इनकी तो आपस में बहुत रेस्क्यू के मामले को लेकर के बहुत बन रही है, तो इमरान खान साहब जो है वो तिलमिला उठे और उन्होंने ना सिर्फ शहबाज शरीफ को ललकारा है बल्कि उनके पीछे, क्योंकि इमरान खान साहब को लगता क्या वो इसके ऊपर बिलीव करते हैं और वो इसके ऊपर ब्लेम बार बार करते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इसी वजह से उनके खिलाफ कामयाब हुआ है, क्योंकि आर्मी जो है वो न्यूट्रल हो गई, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई, इस्टेब्लिशमेंट ने उनका साथ नहीं दिया और इसी वजह से जो है उनकी हुकूमत भी चलेगी। कह रहे थे जरदारी एंड शहबाज शरीफ एंड मौलाना फजलुर रहमान, इन सारों ने अंदरूनी और बैरूनी ताकतों से के साथ मिलकर उनको निकाला है। यानी अंदरूनी ताकत यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट और बैरूनी ताकत ऑब्वियसली वो जो अपना रजीम चेंज का जो मलबा अमरीकी साजिश पे डालते हैं, अंदरूनी बैरूनी ये दोनों मामला थे। तो उन्होंने ही हैज़ हिट ऑल द कॉर्नर्स ना, चारों शाने खूब स्ट्रोक्स कराई हैं। और कॉर्नर टाइगर ये है कि इमरान खान साहब 1992 के वर्ल्ड कप में जब भी जाते थे
तो एक शर्ट पहन के जाते थे, उसके ऊपर एक टाइगर की तस्वीर होती थी, और वो इसलिए कहते थे कि जब भी टॉस होता था तो वो शर्ट में टॉस करते थे। बल्कि कमेंटेटर ने उनसे पूछा भी कि जी व्हाट आर यू टुडे, तो वो कहते थे कि जी आई एम अ कॉर्नर टाइगर। यानी कॉर्नर टाइगर बेसिकली अंग्रेज़ी की जो वर्ड है, अंग्रेज़ी का जो लफ्ज़ है वो है कॉर्नर रैट। क्योंकि होता क्या है कि जब आप चूहे को कोने में करते हैं तो चूहा स्क्रैच करता है, अपने नाखून शाखून मारता है और बाइट करता है और काटने की कोशिश करता है। तो वहाँ से फिर क्रिकेटिंग टर्म कॉर्नर टाइगर निकली। कॉर्नर टाइगर का मतलब असल में तो ये है कि वो टाइगर जिसको दीवार से जब लगाया जाता है तो वो और ज़्यादा खूनखार हो जाता है, बिल्कुल इतना खूनखार हो जाता है जैसे एक ज़ख्मी शेर होता है, ठीक है। तो ये क्रिकेटिंग टर्म के अंदर कॉर्नर टाइगर का इस्तेमाल किया गया। और फिर उसके बाद 1992 में देखा कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसको कॉर्नर टाइगर कह के ही मुखातिब किया गया कि भाई अगर आप पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को दीवार से लगाएंगे तो ये वापस झपटेगी, अटैक करेगी। तो इमरान खान का ये कहने का मकसद क्या था? ये कहने का उनका मकसद ये था कि भाई वो जो शहबाज शरीफ के पीछे उनके हिसाब से जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो उनको डराने की धमकाने की कोशिश कर रही है या मना करने की कोशिश कर रही है या तो इमरान खान साहब उनसे मुकाबला करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ डरा क्या रही है, धमका क्या रही है और मना क्या कर रही है। मैं आपको ये भी बता देती हूँ। भाई ये इमरान खान साहब को बहुत बावसूख ज़राए से खबर आ रही है कि इमरान खान साहब को ये मैसेज पहुँचाया गया। अच्छा, अब ये जिस ज़रिए मैसेज पहुँचा है उन साहब के बारे में मुख्तलिफ नाम है। मतलब कोई ये कह रहा था कि शायद आर्मी चीफ साहब के साथ मुलाकात हुई है, कोई कह रहा था कि किसी इस जनरल से मुलाकात हुई है, कोई कह रहा था कि जी किसी फलाने ऑफिशियल से मुलाकात हुई है। ये काफ़ी एक डिफरेंट 2-3 नाम है, डिफरेंट 2-3 डेजिग्नेशंस हैं। लेकिन ये बात एक तय है जो ज़राए के एतबार से ख़बरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब को बहुत ही पावरफुल सोर्स से ये बात कन्वे की गई, ये मैसेज कन्वे किया गया है कि देखें आपके जलसों से, आपकी तर्ज सियासत से जो इस टाइम पर आप कर रहे हैं सैलाब ज़दा पाकिस्तान में, एक ऐसे पाकिस्तान में जो कि IMF की फ़ंड्स का इंतज़ार कर रहा है, बाकी ममालिक से फ़ंड्स का वो वेट कर रहा है, तो ऐसे पाकिस्तान के अंदर आप जिस तरह की एक सियासी अदम इस्तेहकाम लाने की कोशिश कर रहे हैं उससे पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं होगा। तो आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएँ, जनवरी तक आप वेट करें, ये सैलाब भी निकल जाएगा, थोड़ा सा रिलीफ का काम भी हो जाएगा, क्योंकि इन हालात में इंतखाबात नहीं हो सकते। और इमरान खान साहब का मुतालबा ये है कि उनको इंतखाब चाहिए, उनको इसलिए इंतखाब चाहिए क्योंकि वैसे ही गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, पंजाब में उनको हुकूमत मिली हुई है, आज़ाद कश्मीर में उनकी हुकूमत है। उनको तो सिर्फ वफाक की हुकूमत चाहिए ना, इस्लामाबाद में उनको हुकूमत चाहिए क्योंकि उनको वज़ीर आज़म बनना है। तो वो तो इलेक्शन की सूरत में बनेंगे, तो वो बार बार कीन है कि जी इलेक्शन होने चाहिए। तो उनको एक कन्वे किया गया ऑफिशियली कि भाई एक तो ये जो इंतखाबात की जो रट है ना उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करें, आपको हम इंतखाबात करवा देंगे, बिल्कुल करवा देंगे, लेकिन इस टाइम पर पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो इमरान खान साहब को ये बात बहुत ज़्यादा नागवार गुजरी है। और वो तो आपको पता है ना, जो उन्होंने एक राग अलापा होता है कि नहीं जी मुझे तो अभी के अभी इंतखाबात चाहिए। एक इस चीज़ का गुस्सा निकाल रहे थे कि जी मुझे ये कन्वे किया गया कि जी इंतखाबात में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। दूसरा ये चीज़ है कि ऑब्वियसली क्योंकि तालिबानाइजेशन का जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा उठ रहा है, और ख़बरों की माने तो सोर्सेस के हवाले से ये खबरें भी आ रही हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट है या खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो ऑब्वियसली तालिबानाइजेशन और जो तालिबान से उनको अपने तौर पे पैसों वैसों के ज़रिए डील करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको किसी तरह सबसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके ऊपर भी एक क्लियर लाइन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को दी गई है कि भाई लिसन, ये जो पूरा मामला है ये एस्टैब्लिशमेंट का मामला है, आर्मी इज़ गोइंग टू लुक इनटू द मैटर, तो आप प्लीज़ अपनी टांग जो है बीच में अड़ाना बंद करें। इन दोनों चीज़ों को लेकर के इमरान खान साहब को ये मैसेज बहुत क्लियरली कन्वे किया गया, जिससे इमरान खान साहब को ज़्यादा खुश नहीं है। और बात वही आ जाती है जब इमरान खान साहब को बात में दिमाग में बात कोई समझ ना आए, या जब इमरान खान साहब ने अपने एक दिमाग में एक लाइन बना ली हो कि जी उन्होंने इस लाइन के ऊपर ही चलना है, तो फिर तो वो इल्ज़ाम यही लगाएंगे। तो अब उनको ये लग रहा है कि जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल नहीं है, और जो न्यूट्रल है और जो एस्टैब्लिशमेंट है वो शहबाज शरीफ के पीछे खड़ी हुई है। तो इसीलिए वो बहावलपुर के जलसे के अंदर खड़े होकर के उनको ललकार रहे थे। और एंड के ऊपर जाते जाते एक और चीज़ जो इसी से रिलेटेड है वो ये है कि वजारत दिफा ने पाकिस्तान के जो एक्स सर्विसमैन हैं सोसाइटीज़ हैं, एक्स सर्विसमैन सोसाइटीज़ एंड द सोसाइटी ऑफ वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान,
उनसे लाताल्लुकी का इजहार किया है। अच्छा, अब जो वजारत दाखिला का जो प्रॉपर जो एक प्रेस रिलीज़ आती है, जो पूरा एक मरासला आता है, उसके अंदर जो एक पॉइंट लिखा हुआ है वो मैं आपको एज इट इज़ पढ़ के सुना रही हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए कि उनसे उन्होंने क्यों किनारा किया है और क्यों उनसे लाताल्लुकी का इजहार किया है। सो ये भी एक अपने आप में इमरान खान को ग्रिप करने की एक पूरी तरह से एक पूरी एफर्ट है। उसकी वजह यह है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो एक सर्विसमैन है, बहुत ज़्यादा क्या सारे ही एक सर्विसमैन जो हैं, एटलीस्ट तासुर यही है कि वो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं। उनका जो सपोर्ट बैंक है इमरान खान के लिए वो बहुत ज़्यादा है। तो वजारत दिफा का कहना है कि ये अंजुमनीन खैराती मकासद सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए फ़ंड्स की दरख्वास्त करती है और वजारत दिफा के मुताबिक ऐसी सोसाइटीज़ को ना तो तस्लीम किया गया है और ना ही इसकी इजाज़त है। साबिक फ़ौजियों की सोसाइटियों के काम करने की जामे पॉलिसी रहनुमा असूल मुरतब कर चुके हैं, लिहाजा पॉलिसी के जो रहनुमा असूलों की तामील ना करने वाले अफराद की कोई भी तंजीम मुजरिम होगी। सो दिस इज़ ऑल्सो बिग सेटबैक फॉर द एक्स सर्विसमैन, और इसलिए सेटबैक है क्योंकि ये इमरान खान साहब की एक ठीक ठाक सपोर्ट है। तो ये जो 2-3 खबरें हैं ना, उसकी वजह से इमरान खान साहब हैं बहुत परेशान और बहुत हैं गुस्से में, और इसलिए वो कह रहे हैं कि जी मैं अब कॉर्नर टाइगर बनने वाला हूँ, क्योंकि वो सियासत को भी क्रिकेट का मैदान समझ रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि जी 1992 का वर्ल्ड कप चल रहा है और ये कॉर्नर टाइगर का नाम लेंगे, कॉर्नर टाइगर से लोगों को डराएंगे, कॉर्नर टाइगर की इस्तेमाल करेंगे और लोग इनसे डर जाएंगे। तो अब कॉर्नर टाइगर का चलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आज के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।